हेलो मेरे दोस्तों, लास्ट वीक मेरी आंटी जिनकी एज 70 इयर्स है, उन्हें उनके बैंक से फोन आया और दूसरे साइड पर कॉलर ने उनसे कहा कि उनका बैंक अकाउंट ब्लॉक किया जा रहा है क्योंकि उनका डेबिट कार्ड रिन्यू नहीं हुआ है और अगर वो अपना बैंक अकाउंट ब्लॉक होने से रोकना चाहती है तो उन्हें अभी अपना डेबिट कार्ड रिन्यू करने की परमिशन देनी होगी। आंटी थोड़ा पैनिक हो गए और उन्होंने कॉलर के कहने पर तुरंत अपना डेबिट कार्ड नंबर दे दिया। फिर कॉलर ने एक्सपायरी डेट और कार्ड के पीछे लिखे सीवीवी नंबर की डिमांड की और थोड़ी देर बाद आंटी को मैसेज आया कि उनके बैंक अकाउंट से काफी बड़ा अमाउंट डेबिट हुआ है अमेरिका के किसी शॉपिंग वेबसाइट पर। यूजुअली फ्रॉडस्टर्स एल्डर्स को ही टारगेट करते हैं क्योंकि वो टेक्नोलॉजिकली हैंडीकैप होते हैं और उन्हें ये सब बातें ज्यादा समझ नहीं आती। अब ओटीपी स्कैम और क्यूआर कोड स्कैम के बारे में तो हम सबको पता ही होगा। सो लेट्स डिस्कस कुछ अनकॉमन स्कैम्स जिनके बारे में शायद कई लोगों को पता नहीं होता और आगे कुछ सीखे उससे पहले। मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। कुछ स्टडीज के अनुसार पिछले 3 सालों में ऑलमोस्ट 42% इंडियंस के साथ एक बार तो फ्रॉड हुआ ही है और इन 42% लोगों में से 74% लोगों को उनके पैसे वापस नहीं मिले हैं और आरबीआई के अनुसार सिर्फ 2021-2022 में ही लोगों के साथ ऑलमोस्ट 60,144 करोड़ रुपीस का फ्रॉड हुआ है एंड दैट इज अ ह्यूज अमाउंट। सो लेट्स डिस्कस स्कैम नंबर 1, 0% इंटरेस्ट पर मिलने वाला लोन। कई सारे लोगों का सिबिल स्कोर खराब होने के कारण या उनकी इनकम कम होने के कारण उन्हें लोन नहीं मिलता और तब एंट्री होती है एक इंश्योरेंस एजेंट की जो फॉर एग्जाम्पल कहता है कि अगर आपको 10 लाख का लोन चाहिए और अगर आप ये पॉलिसी खरीदते हैं जिसका प्रीमियम आपके लोन अमाउंट का कुछ परसेंटेज होगा जैसे 1 लाख, तो इस पॉलिसी के अगेंस्ट आपको 0% इंटरेस्ट पर लोन मिल सकता है पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू के अगेंस्ट। और लोन लेने वाला इतना डेस्परेट होता है कि वो इस फ्रॉड के चक्कर में फंस जाता है। फिर कुछ महीनों बाद पता चलता है कि उन्हें झूठ बोलकर पॉलिसी बेची गई है और अब उस पॉलिसी का फ्री लुकअप पीरियड भी निकल गया है और उस पॉलिसी को बिना नुकसान किए वापस भी नहीं किया जा सकता और 70% इंश्योरेंस फ्रॉड ऐसे ही होते हैं। फ्रेंड्स, देयर इज नो फ्री लंच। कोई आपको 0% इंटरेस्ट पर लोन क्यों देगा? जरा सोचिए। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि ज्यादातर लोगों के साथ फ्रॉड क्यों होता है? तो इसका रीजन है कि वो डेस्परेट होते हैं, जैसे इमरजेंसी फंड नहीं है और इमरजेंसी के वक्त तुरंत लोन चाहिए और इस डेस्परेशन का फायदा फ्रॉडस्टर्स उठाते हैं। सो अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप इमरजेंसी फंड क्रिएट कर सकते हैं या फिर आपके एग्जिस्टिंग एक्सपेंसिव पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड लोन्स की प्री पेमेंट की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स जैसे रिटायरमेंट, घर खरीदना, कार खरीदना, वेकेशंस पर जाना, इन्हें अचीव करने के लिए क्या करना होगा, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। स्कैम नंबर 2, रॉन्ग कस्टमर सर्विस नंबर। अब ये स्कैम तो हमारे ही साथ हुआ है। एक दिन शाम को ना मेरे दोस्त के घर हम सब मिले, तब मेरे दोस्त ने सोचा कि एक वाइन की बॉटल ऑर्डर करते हैं। अब एक्साइटमेंट में उसने गूगल पर वाइन शॉप का नाम सर्च किया और जो पहला नंबर उसे दिखा उसने डायल कर दिया। मेरा दोस्त उस वाइन शॉप पर रेगुलरली विजिट करता है लेकिन उसने कॉल तो पहली बार किया था। मेरे दोस्त के ऑर्डर देते ही शॉपकीपर ने कहा कि कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है और वो डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पे कर सकता है और अगर उसके कार्ड पर टैप एंड पे की फैसिलिटी अवेलेबल है तो उसे बस कार्ड नंबर ही देना होगा। एक्सपायरी डेट या सीवीवी नंबर देने की जरूरत नहीं होगी। जैसे ही मेरे फ्रेंड ने कार्ड नंबर दिया उसे 2000 रुपीज डेबिट का मैसेज आ गया। अब काफी देर तक जब वाइन की बॉटल डिलीवर नहीं हुई तो मेरे फ्रेंड ने उसी नंबर पर दोबारा फोन मिलाया। अब शॉपकीपर ने कहा कि पहले का ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं हुआ है और उन्हें दोबारा से पेमेंट ट्राई करनी होगी और इस बार उसे ओटीपी देना होगा। और ये सुनते ही मेरे फ्रेंड को लगा कि कुछ तो गलत हो रहा है। तब मेरे फ्रेंड ने कहा कि आप बॉटल डिलीवर करवा दीजिए, मैं कैश दे दूंगा। तो शॉपकीपर कहने लगा कि क्या सर, आपको भरोसा नहीं है क्या? इतना बड़ा शॉप लेकर बैठे हैं, आपका 2000 लेकर थोड़ी भाग जाएंगे। अब ये शॉप ना मेरे फ्रेंड के घर से ज्यादा दूर नहीं है तो हमने सोचा वहीं चले जाते हैं और जब हम वहां पहुंचे तो टू आवर सरप्राइज ऑलरेडी उस शॉप पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था कि हम होम डिलीवरी नहीं करते और गूगल पर नंबर सर्च करके पेमेंट करने पर स्कैम हो सकता है और हम इसके जिम्मेदार नहीं है। विच मीन्स कि कई सारे लोग ऑलरेडी इस स्कैम के शिकार हो
हो चुके हैं। तो अगली बार अगर आपको किसी भी कंपनी या बैंक का कस्टमर सर्विस नंबर चाहिए तो उनकी वेबसाइट पर जाकर लीजिए और रैंडमली गूगल पर सर्च मत कीजिए। क्या आपके साथ हुआ है कोई ऐसा फ्रॉड? तो कमेंट करके बताइए हमें, सो दैट और भी लोग सीख सके आपके एक्सपीरियंस से। नंबर 3, पिरामिड स्कीम। अब ये जरूरी नहीं होता कि हर पिरामिड स्कीम एक फ्रॉड ही हो, लेकिन ज्यादातर पिरामिड स्कीम्स फ्रॉड ही होती है। हमारे एक क्लाइंट के क्रेडिट कार्ड पर ऑलमोस्ट 5 लाख रुपीस का लोन था और जब मैंने उन्हें इस इतने बड़े अमाउंट के लोन का रीजन पूछा तब उन्होंने मुझे कहा कि उनके एक ऑफिस कलीग ने उन्हें बेवकूफ बनाया और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया। उनके फ्रेंड ने पहले तो उनसे कहा कि वो एक सीक्रेट बिजनेस कर रहा है जिसके बारे में वो सबको नहीं बता सकता, और ऐसा बोलकर वो हमारे क्लाइंट को अपने किसी सीनियर से मिलवाने लेकर गया। फिर उस सीनियर ने हमारे क्लाइंट को समझाया कि कैसे वो बिजनेसमैन बनकर लाखों रुपए कमा सकते हैं और कुछ सालों बाद तो उन्हें जॉब करने की भी जरूरत नहीं होगी, बस उन्हें अपने कुछ फ्रेंड्स को कन्विंस करना होगा और उसके फ्रेंड्स जब आगे किसी और को कन्विंस करेंगे तो उन्हें उनके हिस्से का कमीशन भी मिलेगा और यहाँ उन्हें उस कंपनी के प्रोडक्ट्स भी सेल करने होंगे। और ये सब करने के लिए हमारे क्लाइंट को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। उन्हें बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस भी किए गए और एक्साइटेड होकर या फिर आप कह सकते हैं ग्रीडी होकर उन्होंने अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर दिया। लेकिन कुछ महीनों बाद पता चला कि ये सब बकवास था और अब वो डेट ट्रैप में फंस चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि मैं किस कंपनी के पिरामिड स्कीम की बात कर रहा हूँ? अगर हाँ तो कमेंट करके बताइए मुझे। नंबर 4, जूस जैकिंग। इमेजिन कीजिए आप किसी कैफे, एयरपोर्ट, टैक्सी या किसी पब्लिक प्लेस पर है और आपके फोन की बैटरी काफी लो है एंड टू योर रेस्क्यू आपको एक यूएसबी प्लग दिखता है। अब ऐसी सिचुएशन में ज्यादातर लोग अपना पावर केबल निकालकर तुरंत उस यूएसबी पोर्ट में अपना फोन चार्ज करने रख देंगे, लेकिन ये एक ट्रैप हो सकता है जहां आपका फोन चार्ज में रखते ही फोन में मालवेयर इंस्टॉल किया जाएगा और आपके कॉन्टैक्ट्स और प्राइवेट फोटोज और बाकी डेटा की चोरी हो जाएगी जिसे मिसयूज किया जा सकता है। अब ऐसे में सिंपल सोल्यूशन ये है कि अपना फोन किसी भी पब्लिक प्लेस पर प्रोवाइड किए गए यूएसबी में चार्ज मत कीजिए और हमेशा पावर बैंक कैरी कीजिए। नंबर 5, कीबोर्ड जैमिंग। ये एक प्रकार का एटीएम फ्रॉड है जहां पर फ्रॉडस्टर एटीएम मशीन के कुछ बटन्स जाम कर देता है जैसे कैंसिल या एंटर का बटन, और ऐसा करने से ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगा और जैसे ही कस्टमर किसी की हेल्प लेने के लिए एटीएम से बाहर निकलेगा फ्रॉडस्टर इतनी देर में पैसे विड्रॉ कर लेगा। सो हमें ऐसे फ्रॉड से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो किसी भी आइसोलेटेड जगह पर इंस्टॉल किए गए एटीएम को यूज मत कीजिए। स्टैंड अलोन एटीएम यूज मत कीजिए और जो एटीएम बैंक के प्रीमाइसेस के साथ अटैच्ड है उसी को यूज कीजिए, क्योंकि ऐसे में बैंक का स्टाफ रेगुलरली एटीएम को सुपरवाइज करता है। कुछ और भी एटीएम फ्रॉड्स है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए और वो है कार्ड शिमिंग, कार्ड स्किमिंग, कार्ड ट्रैपिंग, कार्ड क्लोनिंग वगैरह वगैरह। नंबर 6, स्क्रीन शेयरिंग स्कैम। लेट मी एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप कि इस प्रकार का स्कैम कैसे हो सकता है। किसी का ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन फेल हो गया है, अब उसने तुरंत ही बैंक का कस्टमर सर्विस नंबर गूगल पर सर्च कर दिया और कॉल किसी फेक कॉल सेंटर में कनेक्ट हो गया। अब ये फेक कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव एक प्रोफेशनल की तरह बात करेगा और कॉल करने वाले को लगेगा कि वो सही में बैंक के कस्टमर सर्विस के साथ ही बात कर रहा है और बातों बातों में फ्रॉडस्टर कस्टमर को कोई लिंक एसएमएस करेगा और उसे एक ऐप डाउनलोड करने को कहेगा और पासकोड शेयर करने को कहेगा। अब फ्रॉडस्टर कस्टमर का पूरा फोन देख पा रहा है, विच मीन्स कि वो ओटीपी नंबर भी देख पाएगा। कस्टमर को लगेगा कि ये इंसान उसकी हेल्प कर रहा है, लेकिन वो कस्टमर के बैंक अकाउंट से अपने बैंक अकाउंट पर पैसे ट्रांसफर कर रहा होगा। अब फ्रॉडस्टर कस्टमर को बातों में उलझा कर रखेगा सो दैट कस्टमर कोई नोटिफिकेशन देख ही नहीं पाएगा। अब ये सुनकर तो हमें लगता है कि कौन बेवकूफ है जो किसी लिंक से फोन में कोई ऐप इंस्टॉल करता है, लेकिन इस प्रकार के फ्रॉड कई सारे एल्डरली लोगों के साथ होते हैं क्योंकि उन्हें ये सब पता ही नहीं होता और ये हमारा काम है कि हम उन्हें इन बातों के बारे में बताएं। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये वीडियो अपने पेरेंट्स और बाकी एल्डर्स के साथ शेयर जरूर करेंगे और उन्हें एजुकेट करेंगे। और अगर आप भी आपके साथ हुए किसी फ्रॉड से रिलेटेड एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहते हैं और दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं और आपको अभी से क्या एक्शंस लेने होंगे इन गोल्स को अचीव करने के लिए? तो व्हाट्सएप कीजिए आपके स्क्रीन पर आए हुए नंबर पर। आप हमारी वेबसाइट द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग पर भी विजिट कर सकते हैं और आप हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग सर्च करके भी फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से हमारे पेरेंट्स और एल्डर्स को जरूर कुछ सीखने मिलेगा।
अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, तो आपको हमारे संडे और वेडनेसडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पर, और आप अपने पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज को बढ़ा पाएंगे और फाइनेंशियली इंटेलिजेंट बन पाएंगे। और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।